नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता, वो भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। अब आज हमारे सामने चुनौती है आपको बताने के लिए। हम बताना आपको ये चाहते हैं कि जो केरल में आरएसएस की बैठक चल रही है, जिसके लिए बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी भी वहां पर गए हुए हैं, 3 दिन की वो बैठक, आज उसका दूसरा दिन है, कि पहले दिन क्या हुआ ये आपको पता है। अब आप अगर 5 अखबारों की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देश विदेश के सारे मुद्दे तो डिस्कस हो गए इस बैठक में, और क्या बचा। लेकिन वहां अंदर एक्चुअली क्या हुआ यह जानकारी निकलना बड़ा मुश्किल काम है। और स्टूडियो में हमारे साथ आज मेरी सौभाग्य कहिए, थोड़ी सी दिक्कत भी होती है जब 3 धुरंधर स्टूडियो के अंदर हो, तो यह है कि भाई कितना ज्ञान जो है अपने ऊपर गुमान हो कि धुरंधर है, और वो उतना ज्ञान समेट पाना 30-35 मिनट में, तो वो आज मेरे सामने चुनौती है। प्रदीप सिंह जी आज स्टूडियो में आए, बहुत स्वागत सर आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं रंगीन शर्ट में, सर बहुत स्वागत आपका भी। और अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। हाँ सर, नहीं ऐसा जैसे संघ के प्रेरित संगठनों की बैठक चल रही है ना, वैसे सौरभ से प्रेरित सर। अब इसके अंदर बैठक में हुआ क्या सर? मैंने तो जो मैं कह रहा था व्यूअर्स से, सच बात है कि ऐसा मतलब जो कुछ हो सकता है सब लिख दिया गया है। बांग्लादेश पर भी बात हुई है, लोकसभा चुनाव पर भी बात हुई है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर भी। लोग तो केरल में पहुंच गए, केरल में देखिए हमारी एक सीट निकला इस बार, अगली बार केरल में क्या करना है ये भी डिस्कस हुआ है। तो क्या क्या करेगा संघ 3 दिन के अंदर? मेरे एक जानने वाले डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर। वो कहते थे जो डॉक्टर बहुत सारी दवाएं लिखे, समझ लीजिए वो डायग्नोस नहीं कर पाया। अच्छा। उसने सारे सिम्टम्स की दवा लिख दिए तो कोई ना कोई तो असर करेगी, लगी जाएगी। तो उसी तरह से सारे विषय लिख दीजिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई बात ही नहीं हुई, किसी विषय पे बात नहीं हुई। तो जो इस समय समकालीन जो सामयिक मुद्दे हैं उन सब का आप जिक्र कर दीजिए। दरअसल मालूम किसी को नहीं है, कोई बताता नहीं। अच्छा, ये खबरें जो निकलती हैं, जब ये लोग बैठक से लौटेंगे और अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसमें से कुछ निकलेगा। धीरे धीरे एक आदमी से निकला, 2 से निकला, 3 से, तब वो खबर जो है पता चलती है कि दरअसल वहाँ हुआ क्या। लेकिन ये जो है एक तरह से संघ और बीजेपी के बीच संबंधों को लेकर एक संकट या संक्रमण का काल कह सकते हैं आप। और इस तरह की परिस्थिति और इससे बुरी परिस्थिति संघ ने बहुत बार झेली है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह की परिस्थिति में बैठक हो रही है। नहीं, जैसे क्या आपने कहा दोनों के बीच संबंधों को लेकर जैसे आप बात कीजिए, आप याद कीजिए जब जनता पार्टी की सरकार थी, दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा था। बहुत बड़ा प्रश्न था, क्या करें, सरकार में बने रहें, आरएसएस की सदस्यता छोड़ दें। जो भाजपा के नेता हैं, उस समय भाजपा नहीं थी, जनसंघ का मर्जर हो गया था जनता पार्टी में, या फिर मतलब सत्ता और विचारधारा दोनों में से एक चुनाव का अवसर था। तो विचारधारा को चुना, सत्ता छोड़ दी। तो वो एक समय था। फिर जब 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो आप देखिए कितनी छूट देता है, मतलब अपने अनुषांगिक संगठनों को संघ, कि पूरी विचारधारा बदलने की छूट दे दी। गांधीवादी समाजवाद ये भाजपा का जो है कि विचारधारा हो गई। जो भाजपा मतलब जनसंघ शुरू से गांधी के बहुत सी बातों से असहमत था और उसकी छवि गांधी विरोधी थी। वो गांधीवादी और समाजवाद दोनों, जिनसे जनसंघ का कोई लेना देना नहीं था सीधे तौर पर। वैसे तो बहुत सी नीतियां हैं जो आपस में जाके मिलती ही हैं कहीं ना कहीं, समाजवाद के खिलाफ कोई नहीं था, लेकिन समाजवाद को विचारधारा के रूप में कभी संघ ने अपनाया नहीं। तो वो हो गया। लेकिन उसके बाद 2 सीटें आई 84 में, संघ को फिर फैसला करना था। तो उन्होंने तय किया कि हमारा जो सबसे लोकप्रिय नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। अच्छा, पूरे देश में संगठन में बदलाव कर दिया, राज्यों में बदलाव कर दिया और कहा कि एकात्म मानववाद के रास्ते पर हम फिर से चलेंगे, यानी बैक टू बेसिक्स। फिर से लौटकर उसी विचारधारा पर आ गए जिससे जनसंघ के समय चले थे। तो और उसके अलावा फिर कई तरह के पड़ाव आए, जैसे इमरजेंसी में बैन लग गया संघ पर, फिर अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिरा उसके बाद फिर प्रतिबंध लगा, 4 सरकारें गिरा दी गई। और फिर उसके बाद जो है जब 1996 में 13 दिन की सरकार चली अटल जी की और कोई साथ नहीं आया, केवल एक समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की जो है वो साथ आई,
अकाली दल और शिवसेना पहले से थी, उसके अलावा कोई साथ देने नहीं आया। उसी भाषण में अटल जी ने कहा था कि आप लोग कहते हैं, अपोजिशन से कहा कि आदमी अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में है, तो आप बताइए इस अच्छे आदमी का क्या करना चाहते हैं। ठीक बात। नहीं तो आज क्या संघ को लगता है बीजेपी विचारधारा से कहीं डिग रही है, कहीं दूर जा रही है? डिग नहीं रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है, कम्युनिकेशन की कमी हो गई है। और बार बार ये मुद्दा चर्चा में आता रहेगा, खंडन और स्पष्टीकरण के बाद भी। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम बहुत सक्षम हो गए हैं, संघ की जरूरत नहीं है। तो ये बात जो है वो तो नीचे तक चली गई। एक अखबार ने ये लिखा है कि उस पर नड्डा जी से सफाई मांगी जाएगी, नड्डा जी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इस बात। जो होना था वो हो चुका है। अच्छा, ये सब बातें होंगी। स्पष्टीकरण हाँ मांगा जा चुका है। तो उस यहाँ इस बैठक में मुझे नहीं लगता कि जो है कोई स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ये मुद्दा चर्चा में भी आएगा। इस तरह के मुद्दे जो चर्चा में आते हैं, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, वो छोटे से ग्रुप में आते हैं। इतनी बड़ी सभा में जो है, प्रतिनिधि सभा की बैठक में ये मुद्दा नहीं आएगा। लेकिन संघ और भाजपा के संबंधों में पिछले कुछ समय में जो एक ठहराव आया है, मैं ये नहीं कहूँगा दूरी हो गई है या आपस में वैमनस्य हो गया है, विरोध हो गया है, एक ठहराव आया है। तो दोनों ठिठक कर रुके हुए हैं, उसको फिर से कैसे जो है जोड़ा जाए, दोनों पहिए साथ चले, इसकी कैसे कोशिश की जाए। और जो राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय खतरे क्या है, मुद्दे नहीं, राष्ट्र के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्र भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं, उन पर सरकार क्या करे, संगठन क्या करे, संघ क्या करे। ठीक है, तो पहले इशू को फिर बात कर लेते हैं। पहले बीजेपी और संघ, आपने कहा कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है या कोऑर्डिनेशन की कमी है। लोग कहते हैं ऐसा मुमकिन कैसे है कि बीजेपी और संघ के बीच में कोई मनमुटाव या दूरी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है। जिस स्तर पर संघ और भाजपा मिल के पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, मैं पूरे दुनिया को रेखांकित कर रहा हूँ, और हम लोगों को दरअसल बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती। अब वही राय तो अखबार पढ़ के ही बनेगी ना। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि संघ और भाजपा के बीच की दूरी प्रचारित ज़्यादा हो गई, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, जो पत्रकारों का एक माइंडसेट है, वो कांग्रेस के दौर को लंबे समय से वो कंडीशनड है उसी तरह की चीज़ों को देखने में। जैसे आप कभी भी याद करो, मंत्रिमंडल का क्या होता है, इसके कपड़े सिलने लगे, उसको फ़ोन आ गया, यही सब तो चलता है मीडिया में। और ये कब का है? ये कांग्रेस के समय जिस प्रकार की कंडीशनिंग हुई, जब न्यूज़ रूम में बैठ के फ़ोन पर मंत्री बना करते थे, उस दौर की बात थी। तो अब उससे विपरीत हो गई स्थितियां। किसी को हवा भी नहीं लगता जब तक वो ऊपर कुर्सी पे नहीं बैठ जाता राष्ट्रपति भवन में। तो मैं ये मुझे, या मोदी जी की क्लास में आजकल वो, हाँ, वो क्लास जब 7 RCR पे बुला के और वो अपना वो सबको, हाँ। तो मुझे जो लगता है, ये प्रदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पलक्कड़ में इस पे कोई जांच नहीं। देखिए, कल जो चर्चा हुई होगी, जो इस तरह की समन्वय बैठक जिसमें संघ और उसके 32 समविचारी संगठन भाग ले रहे हैं, है ना। अब अनुषांगिक कहना संघ ने बंद कर दिया उसको। अच्छा जी, अब वो समविचारी संगठन है। तो पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ होगा। पहले दिन तो जो लोग आने वाले होंगे, कुछ लोग पहुंचे होंगे, काउंटर पे पहुंचे होंगे, प्रवेशिका भरी होगी, उसके बाद उनको कक्ष निर्धारण हुआ होगा और वहां गए होंगे, फिर बैठक शुरू हुई होगी। बैठक में सभी संगठन के लोगों ने अपने अपने संगठनों की रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी। पहले दिन इतना ही हुआ होगा सौरभ जी। जो कि फॉर्मेट है इस तरह की समन्वय बैठक का, कि मान लो अगर केरल में सेवा भारती ने क्या काम किया, तो सेवा भारती के लोग आपदा के समय में क्या क्या काम कर रहे थे वो उन्होंने अपने, अब जिसको प्रतिवेदन प्रस्तुति आप कह सकते हो, कॉर्पोरेट की भाषा में कहो तो अपना बैलेंस शीट आपने वहां रखा। ठीक है, आज क्या हो रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इस तरह के कयास लगा रहे, कल मैं सुन रहा था कि कोई बता रहा था पॉइंट दर पॉइंट की बांग्लादेश पे भी चर्चा होगी, इस पर भी चर्चा होगी, नड्डा जी से तलब किया जाएगा, नड्डा जी को। अच्छा, कुछ लोग टीवी पर ऐसे बोल रहे हैं कि नड्डा जी को जैसे क्लास में खड़ा कर दिया जाएगा, तुमने गलती की है, तुम खड़े हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ। अरे ऐसा नहीं होता है। नड्डा जी भी तो रिपोर्ट कार्ड देंगे ना। नड्डा जी अपने बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड देंगे,
नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो 2024 के इलेक्शन की बात भी आएगी। नड्डा जी और बीएल संतोष जी जो संगठन महामंत्री हैं, हो सकता है संगठन महामंत्री रिपोर्ट दे रहा हूं, बिल्कुल उनकी नाम संघ वही के वही हिसाब- वही शायद वही दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अब कल एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका इकोनॉमिस्ट, कल उसने भी एक लेख छापा है इस पर। टाइमिंग देखिए, जिस दिन उसकी पत्रिका का अंक आया उसी दिन केरल में यह बैठक हो रही है। और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये कहता है कि संघ कम्युनल संस्था है और शाखा में कम्युनलिज्म सिखाया जाता है, उस लेख में कहा गया बड़ी है। जल्दी जागे, मतलब हाँ, मतलब 10 साल बाद इकोनॉमिस्ट उनको को लगा कि जागने ये बात कह सकते हैं हम। तो बहुत सारी रिफ्ट उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी को अब योग करने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने जो ये एक वितान रचा जिसमें उन्होंने योग को उठाया और योग को उठाते उठाते अंत तक केरल तक पहुंचे। तो अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, इन्होंने कहा नहीं, मैं कह देता हूं। उन्होंने कहा आईबी के बारे में और संघ के बारे में जो बोल रहा, जो जितना बढ़िया फिक्शन राइटर है, जो जितना बढ़िया फिक्शन राइटर है वो उतनी अच्छी बात करेगा, क्योंकि खंडन तो ना आईबी से आना है ना संघ से आना है। अरे आईबी का तो मैं समझ सकता हूँ, संघ से क्यों नहीं आना चाहिए, संघ से खंडन नहीं, भी आए। अब संघ अगर इसी धंधे में लगा रहेगा तो हर चैनल को अलग अलग खंडन भेजना पड़ेगा। किसी चैनल पे या किसी समाचार पत्र में कह रहा है कि कश्मीर पे चर्चा हुई, किसी में कह रहा है चुनाव पे चर्चा हुई, किसी में कुछ करेगा, तो या तो कहते कि जो चर्चाएं चल रही है सब बेकार है। चलिए, हम इतनी बात तो हो गई ना, सब लोग अपना जितने संगठन है अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे बिल्कुल। सरसंघ चालक जी को, वहां नड्डा जी भी होंगे, सरसंघ चला सबको मान लें, सबके सामने। और नड्डा जी भी नहीं, बीजेपी की तरफ से नड्डा जी बीजेपी की तरफ से बीएल भी संतोष जी जो भी थे, जी। हम इसी पर बात करें। नहीं, कितना सुंदर हमने नाम दिया है, आपने देखा ही नहीं। मोदी के मोहन, मोदी और मोहन, अच्छा और मोहन, ओके। मोदी और मोहन, नरेंद्र मोदी और बहुत मोहन अच्छा भागवत। नाम दिया है आपने, क्योंकि दोनों की उम्र में भी सिर्फ 7 दिन का अंतर है। वाह, ठीक। तो सर वाकई बीजेपी बड़ी हो गई थी क्या, और संघ आप बता रहा है कि आओ जरा, क्या डालोगे, आओ जरा हवेली पे आओ जरा बेंच पे खड़े हो जाओ। ये जब मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट दिया था तो अटल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो आपका ये आया था कल होकर के अखबार में, किसी अखबार में, मनमोहना बड़ी वो हो, ऐसे करके उसमें जो है खबर छपी थी। अटल जी ने कहा कि भाई एक तो द्वापर के थे मनमोहन और एक आज के मनमोहन है, तो उन्होंने तो चलो गोपियों का वस्त्र जो है उठा लिया था, और उसमें फिर दुर्योधन ने चीरहरण किया था, उस साड़ी का रेट बढ़ गया था। इन्होंने कहा कि ये मनमोहन जो है एक चीरहरण का नया स्वरूप जो है हमारे बजट में दिखाई दे रहा है। खूब ठहाका लगा, मनमोहन सिंह भी हंस रहे थे उस पर, और इसको बाद में कोट किया था। तो हमारे यहाँ क्या है इस समय, जो वैसे तो किसी भी पार्टी की भी अगर कोई बैठक होती है तो उसकी खबर निकालना आसान नहीं होता है, अगर इस प्रकार से बाद में जब नेता लोग निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ आप चूंकि आप सोचिए 32 संगठन है, 90 संगठनों के प्रमुख उसमें भाग ले रहे हैं, और 90 संगठनों के प्रमुख अपनी अपनी बात रखेंगे। जो पिछली समन्वय बैठक हुई थी उसमें आपने कुछ काम तय किए होंगे, उस काम पर हम कहाँ कहाँ आगे बढ़े हैं, क्या हुआ है। जैसे पिछली बार, अब आपके आ जाएंगे भाजपा पर, पिछली बार जी ये तय हुआ था, जो अभी बोल रहे थे कि पंच संकल्प जो संघ ने अपना तय किया है कि शताब्दी वर्ष में 5 आधारों पर हम जो है ना सामाजिक परिवर्तन करेंगे, अभियान चलाएंगे। उसमें जो है सामाजिक समरसता, इस समय जाति की जो हो रही है उसके संदर्भ में है, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षक, राष्ट्रीय स्वत्व जो भारत को लेके है, और नागरिक कर्तव्य। तो अगर इस पांचों को पॉलिटिकल फ्रेम में आप रख के देखेंगे तो आपको इस समय के लगेगा कि तो जो कुछ भी विषय है सब इसमें आ गया है। उसमें एक बड़ा कार्यक्रम तय हुआ था कि हम चूंकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए ये साल पर फोकस करके काम करना है। 411 महिलाओं के सम्मेलन करने पर भी तय हुए थे, ये अलग अलग सम्मेलन करेंगे। उसकी दृष्टि से और भी कई चीजें, तो जो जो संगठन अपना अपना उस संगठन, जैसा इन्होंने बोला, आज भी वृत्त का निवेदन थोड़ा है वो होगा। पहले सरसंघ चालक जी और सर कारवा जी, उसमें से कोई सरसंघ चालक जी बोल दिए होंगे क्या है इस समय परिस्थिति, क्यों बैठे हैं, क्या है, उस पर बात हुई होगी। और बीच में फिर लोगों के आते हैं, फिर कुछ सवाल भी हो, प्रश्न भी कोई चाहे तो उसमें ऐसा नहीं कि प्रश्न पर कोई मतलब, प्रश्न भी कोई उठा सकता है। तो जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, आनंद जी से थोड़ा मैं असहमत हूं। ये बिल्कुल साफ है कि संघ के निर्णयकारी नेतृत्व और बीजेपी के निर्णयकारी नेतृत्व में
कोऑर्डिनेशन लगभग मतलब एकदम न कह सकते हैं जो पिछले 2.5-3 सालों में रहा है। तो आप इसके लिए सर आपने भी इतने बड़े बड़े शब्द क्यों बोले? शब्द इसलिए मोदी कहा- और मोहनी कह नहीं देते नहीं हैं नहीं ना। वो जो, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ताओं को तो संबंध रहता है ना भाई। कोई मान लीजिए कोई जिला में प्रचारक है, वहां सांसद है, वहां गया, बातचीत हो गई, बीजेपी की लीडरशिप और संघ की टॉप लीडरशिप के बीच में अभाव है कोऑर्डिनेशन का, ये मतलब है। हो गया था। ओके, और वो अभाव हुआ और मतलब वो थोड़ा व्यापक स्तर पर हुआ। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने अपने स्तरों पर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बाकी जगह बहुत सारी शिकायतें की और उसके आधार बहुत सारी बातें हुई उसमें। जैसे इन्होंने कहा तो संघ जैसे बाहर खंडन करने नहीं आता है, इसलिए वहां भी तो वो खंडन करने नहीं जाएगा ना संघ। जब तक संघ के सामने कोई बात नहीं आएगी स्पष्ट होकर के तो खंडन करने तो जाएगा नहीं। तो संघ खंडन करने गया नहीं। इस पर पीएमओ में संघ को लेकर बात मतलब हाँ बातें बताई बनाई गई। अच्छा हुआ, फलाने फलाने भाई साहब आए थे, उन पर ये निर्णय, ये सब हुआ है। इसमें मुहावरा, सॉरी सर, मुहावरा चलता है कि भाई साहब ने फोन किया था कि भाई साहब फलाने ट्रेन से आने वाले, तो भाई साहब ने मैं भाई साहब को बता दिया था, तो भाई साहब गाड़ी लेके चले गए और फिर भाई साहब को ट्रेन से उठा के भाई साहब के घर छोड़ दिया। अब आप समझो, तो ये संबंध दरअसल उलझा हुआ। लेकिन जो मैंने कहा ना सर कि बीजेपी और संघ में कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ गया आपकी बात। जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि नहीं वो दूसरी बात हो गई। बीजेपी नहीं, वो दूसरी बात बहुत बड़ी दूरी रही है ना। ऐसा सुनिए मतलब बताए ना, मतलब संवादहीनता भी और नहीं, दूरी। सुनिए उसका परिणाम क्या हुआ। संघ को ये लगने जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। संघ के लोग दूसरे लोगों को, बीजेपी के लोगों को फोन करके पूछ रहे थे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको मालूम है? अगर कम्युनिकेशन होता तो ये स्थिति नहीं आती। देवेंद्र फडणवीस खुद मना कर चुके थे, मना किया, उसके कुछ घंटे बाद जाके उनको शपथ लेनी पड़ी। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी जो नहीं, है, अब ये बात महाराष्ट्र में ये सत्ता पर मतलब ये होना है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे होंगे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होंगे। किस लेवल पर बीजेपी को बताना चाहिए था? किसको बताती? नहीं, टॉप लेवल पर भाई, जो कोऑर्डिनेशन के लिए तय है व्यक्ति, उसको या उससे ऊपर निर्णय प्रक्रिया दो ही क्या तो है? नहीं, आपस के निर्णय भाई, उधर प्रक्रिया से क्या अरुण है? कुमार जी, हाँ। इधर से तो बीएल संतोष जी, दो ही लोग हैं। उसमें नहीं, देखिए, उसमें किसी के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं होती है। ये निर्णय प्रक्रिया वो होती है। हाँ, निर्णय प्रक्रिया, उसमें डिस्कशन होता और है कि ये परिस्थितियां हैं, ये निर्णय हो सकते हैं, तो ये तो कौन सर, सा लेना चाहिए। ये तो शुद्ध पॉलिटिकल बातें हैं ना। फिर आप कहते हैं बीजेपी नहीं इन मामलों में तो आरएसएस नहीं, पढ़ता नहीं है। आप पॉलिटिकल पूछ पड़ता रहे थे। है जब इस तरह का क्रिटिकल मामला आता है। डे टू डे एक्टिविटी में बीजेपी के आरएसएस कोई दखल नहीं देता। वो है ही नहीं। तो बिल्कुल ये एक उदाहरण हुआ। अब मैं दूसरा मैं पूछ मैं लेता हूं। थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहता हूं कि जो देवेंद्र फडणवीस वाला मामला हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या वो संवादहीनता की स्थिति थी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय, या छत्तीसगढ़ में वो संवादहीनता की मध्य स्थिति प्रदेश में थी? तो पूरी या तरह से राजस्थान में संघ थी? पूरी तरह नहीं, से नहीं, नहीं। पूरी तरह से जो है मैं वो आ रहा हूं सर, मुख्यमंत्री के साथ। वो मुझे लग रहा है वो कहना चाह रहे हैं जहां कमजोर हो गए, जो चुनाव हार गए, Exactly. वहां तो हम कह देते हैं कि भाई नहीं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं क्योंकि था। मध्य जो प्रदेश आप बिल्कुल दूरी से जीत गए, एमपी जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, राजस्थान जीत गए, वहां भी कहेंगे थी। कोऑर्डिनेशन क्या है? पहले ये तो बात आती है ना कि भाई कोऑर्डिनेशन चला गया है। ये फैक्ट है। इस बार चूंकि आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये फैक्ट है कि इस बार आरएसएस ने किसी एक कैंडिडेट के लिए लोकसभा चुनाव में नहीं कहा। ये बिल्कुल इसमें कहा करता है संघ वैसे। अगर जरूरत क्यों नहीं कहेगा? अगर एक आधा मिनट एक कैंडिडेट के लिए कहा और उस कैंडिडेट से ही कह दिया कि हम संस्तुति तो कर देंगे लेकिन होगा नहीं, अभी बता दें। तो खैर उस लेवल का नहीं, जो बता रहा हूं, जितनी हमारी जानकारी है उसके आधार पर। दूसरा क्या है कि ये करीब करीब 3 साल की ये स्थिति है। मैं नीचे के लेवल पर बात नहीं कर रहा हूं। नीचे बहुत सारे लोग काम के लिए जा रहे हैं, मंत्रालयों में जा रहे हैं, थोड़ी बात हो रही है। हाँ, बाकी संघ का भी कोई कार्यक्रम है, उसमें बीजेपी के लोग जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये संघ के ये परंपरा है कि कोई संगठन अगर सक्षम हो गया तो वो स्वायत्ता से काम करता है, फिर संघ उसको आप अपना खर्च जुटाइए करता है। लेकिन किसी संगठन ने कभी घोषणा नहीं की कि हाँ, हम जो है अब हमको संघ की आवश्यकता नहीं है। और अध्यक्ष इसकी घोषणा बाजाप्ता इंटरव्यू देके अगर किए हैं, उसका खंडन नहीं आया है,
तो इसको तो कोऑर्डिनेशन नहीं कहते हैं ना। कई बार हमारे अंदर एक अहंग पैदा हो जाता है कि जो कुछ भी है वो हम ही है, हमारे कारण सब हो रहा है। अटल जी के समय भी यही हो गया था लास्ट में चल के। और उस समय तो सुनिए, उस समय तो सुदर्शन जी ने कहा कि पीएमओ में विदेशी एजेंट भरे हुए हैं और नहीं, इनको राष्ट्रद्रोही सरकार है। राष्ट्रद्रोही केवल सुदर्शन जी नहीं, अशोक सिंघल और दत्तोपंत ठेंगड़ी तीनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। दत्तोपंत ठेंगड़ी तो सरकार बनने के 3 महीने बाद सड़क पर थे। अच्छा चलिए हम लोग आते हैं लेकिन मेजर इसका फ्लैश पॉइंट क्या है? सुनिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई एक दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा ना वो नहीं कोई कह रहा है। हाँ, दूसरा ये है कि ये जो बात हो रही कि वहां होनी है ये बात, वो बात तो आप देख रहे हैं कि जब दत्ता जी और दोनों गए हैं वहां बैठ के बात हो रही, उसके पहले भी बात हो रही है। एक बैठक में ये भी थे जहां सरसंघ चालक जी ने कहा कि भाई हमने तो बात हुई थी, उन्होंने कहा हमको स्वयंसेवकों पर विश्वास है। ये अब दो लोग तो बोल ही रहे हैं कि भाई था मतभेद था या मतभेद नासिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। मैं इन दोनों के राय से मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से कह रहा हूं कि लोकसभा जैसे शिवराज सिंह चौहान पर भी संघ पूरी तरह से चुनाव के पहले सहमत था कि उनको नहीं बनाना है मुख्यमंत्री, जो मेरी जानकारी है और जो चुनाव को देख रहे थे उनके हवाले से जानकारी है। ठीक है, मैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं इन दोनों की जानकारी। बाद के दिनों में भी सुदर्शन जी और अटल जी की जोड़ी की तुलना या उस विरासत की तुलना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की जोड़ी से नहीं की जा सकती है। दोनों परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज नरेंद्र मोदी संघ के सारे एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। क्या अटल जी उस समय संघ के एजेंडे पे बढ़ रहे थे? ये प्रश्न है। 370, 3 तलाक, संघ के पास जितने भी संघ के मूलभूत काम थे उसको नरेंद्र मोदी ने पूरा मान लिया। अब मैं आ रहा हूं जो ये बात तो सही है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो हुआ वहीं से सारी बातें निकली ना। बिल्कुल, नड्डा जी के उस इंटरव्यू से निकली। चुनाव के बीच में वो इंटरव्यू क्यों आया? नहीं, जो उसकी जेनेसिस क्या है? वो इंटरव्यू क्यों आया, उसका आधार चलिए क्या बताइए। है? अच्छा इसी सवाल का जवाब दीजिए। इंटरव्यू क्यों आया? वो देने की आवश्यकता कहां से पैदा हुई थी? नहीं, ये कोई सामान्य घटना देने थोड़ी की है। आवश्यकता क्यों पैदा हुई थी ये तो नड्डा जी बता सकते हैं। भाई मैंने तो इंटरव्यू दिया नहीं था। देखिए, ये तो आप पतली गली से ये तो आप मैं बिल्कुल पतली गली से नहीं निकल रहा फिर हूं। आपको बताना पड़ेगा, सवाल आपने पूछा। लेकिन हाँ, फिर बिल्कुल, भाई बिल्कुल मैं यही कह रहा था, नहीं, फिर बड़ी सीधी सी बात है। प्रति प्रश्न ये है कि क्या नड्डा जी वाटर टेस्ट कर रहे थे आपकी जानकारी में कि संघ को जरा कोच के देखो कि क्या रिएक्शन मिलता है? चुप पिन मार के देखो। और मुझे नड्डा जी राजनीति के कम जानकार या गैर जानकार नहीं है। वो जानते हैं कि संघ के बारे में इस तरह की बात बोलेंगे तो उसका असर क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये सब जानते हुए वो संघ से ही निकले हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि बाहर से आए हैं। बीच चुनाव में क्यों करी उन्होंने? बीच चुनाव में किया वो अहंकार कि हम इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब हमें संघ की वैसी जरूरत नहीं जैसे पहले पड़ा करती। संघ महसूस करता है इस बात को कि बीजेपी वाले जरा आजकल ज्यादा चौड़ में रहते हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई ऐसा कि कहीं संघ को फर्क ही नहीं पड़ता कि बीजेपी क्या मोदी कर रही है। सरकार, मोदी की गारंटी, ऐसी मोदी का परिवार, चलो मैं ही हाँ, 20 चीज गिला देता हूं कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है संघ को इससे। संघ कहां कहता है कि आप ये सब मत रखो? बीजेपी ने क्या नहीं किया जो उसको करना चाहिए था? बीजेपी ने वो सब किया जो संघ का एजेंडा है। लेकिन बीजेपी को फिर वही कह रहा हूं कि ये गुमान हो गया, अहंकार हो गया, या मन में ये बात आ गई कि हम संघ से बड़े हो गए। समस्या सिर्फ यहां है। संघ को इसमें भी ऐतराज नहीं है। संघ को ऐतराज इस बात पर है कि फिर स्थिति बिगड़ती है तो आप कहते हैं कि आप संभालिए, आप मदद कीजिए। तो ये स्थिति आपने बिगड़ने क्यों दी? तो 4 जून के बाद बीजेपी मदद मांग रही है संघ से? निश्चित रूप से ये बैठकें ये जो नए सिरे से कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है, और क्या है, जाहिर है कि मांग रही है। उनको पता है कि संघ का जमीन पर कितना काम है। आज आदिवासियों में बीजेपी की जो भी स्थिति है, जितना भी जनाधार है, वो सब संघ का किया हुआ काम है, बीजेपी ने नहीं किया है। एक राज्य के बारे में आप छोटी सी बात बता रहा हूं कि कोई बीजेपी का पदाधिकारी जो है वो गया संघ में, बताया कि ये अभियान 6 महीने चलना चाहिए। तो कहा गया कि आप बीजेपी में किसी को बताया गया पदाधिकारी को, उनसे बात कर लीजिए। उनसे बात की,
उन्होंने कहा कि इतना लंबा जो है बीजेपी नहीं चला सकती अभियान, ये काम संघ ही कर सकता है। तो काम ऐसे हैं जो लंबे, मतलब लंबे जेस्टेशन पीरियड वाले काम हैं कि उसका नतीजा तुरंत नहीं आने वाला है, उसका फल तुरंत नहीं मिलने वाला है। उस तरह के प्रोजेक्ट संघ चलाता है। बीजेपी को चुनाव लड़ना है, दोनों की जरूरतें चुनावों में भी जरूरत है बीजेपी को संघ की। अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब बिल्कुल जरूरत हरियाणा है। में चुनाव होगा, और आप जम्मू कश्मीर होगा, झारखंड, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पता कर लीजिए महाराष्ट्र। कि संघ के लोग लोकसभा चुनाव में कितने सक्रिय थे, अब कितने। इसी से आपको पता चल जाएगा। तो अब सक्रिय हो गए, मतलब ये, मतलब अब सब कुछ ठीक है। मैं यही इसकी कह तो रहा कोई हूं, परिभाषा ही नहीं है कि अब सब कुछ ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संघ और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एंड दैट टू इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन। एक बयान के आधार पर इतना मजबूत फेविकॉल का जोड़ नहीं टूट सकता। एक बयान ने उसको उजागर कर दिया, सिर्फ इतना। एक बयान ने एक बयान, चुनाव में क्या कोई उदासीनता थी संघ के कार्यकर्ता के अंदर? परिणाम ऐसा बताते हैं, परिणाम, लेकिन उस परिणाम के बहुत सारे कारक हैं, सिर्फ संघ की उदासीनता क्या एक नहीं ये है? अगर संघ की उदासीनता हम मानते हैं तो क्या हम मानने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ अकेले दम पर नरेंद्र मोदी ने 240 सीट ले आए? बताओ, अब इस प्रश्न का उत्तर दो मुझे। अगर संघ उदासीन था तो हाँ। फिर मोदी थे। कोई फिर तो चीज मोदी- ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, फिर तो मोदी जीते ना, एक्सट्रीम का विषय हो फिर जाता तो है ना मोदी भाई। जीते ना, फिर तो मोदी ने जीवन में बगैर सब संघ कुछ की, सबसे बड़ा हिस्सा ग्रे एरिया का होता है। ऐसा नहीं होता कि ये तो ये है नहीं, या सुनिए, तो ये आर है। पार का विषय नहीं है ये। आप सुनिए, आप बार बार जो हमने पहले ही कहा कि भाजपा के नीति निर्धारक, संघ के नीति निर्धारक के पास कोऑर्डिनेशन और संवाद की कमी थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर ये सब कुछ मतलब नहीं, खत्म हो दोनों गया। दुश्मन हो गए और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और वो भी नहीं कि संबंध टूट गया। नहीं नहीं, सुनिए, किसी चीज, एक मिनट बोलने दीजिए। ये किसी भी विषय को जहां है वहीं बात करनी पड़ेगी। इतने पुराने रिश्ते हैं, लोगों के घर में आना जाना है, खाना पीना है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। अरे गर्भनाल जुड़ी हुई है, वो इस तरह थोड़े से खत्म हो जाएगा संबंध। थोड़े खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दूरी आ जाती है, परिवार में भी आ जाती है। ऐसा तो है नहीं, जहां खून के रिश्ते हैं वहां भी आ जाती है। तो वो ये तो संगठन है, और सबकी महत्वाकांक्षा है, सबका सोचने का तरीका है। एक काम को किस तरह से किया जा सकता है, 5 लोगों से पूछिए, 5 तरीके बता सकते हैं। तो उसका हल क्या है कि पांचों मिलकर बैठें और किसी एक बात पर आम सहमति पर पहुंचे। दूसरा जो आनंद जी कह लेकिन रहे हैं ना, आप देखिए, अगर ये कोशिश करेंगे कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही रास्ता ठीक है, उसी पर चलना चाहिए, तो 4 लोग कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, चल लो भाई। तो ये जो कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन का मतलब अरुण कुमार जी और बीएल संतोष जी में नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब बीएल संतोष जी कहीं नीति निर्णायक नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है, तो वो एक दूसरा पक्ष होता है। वो तो एक संवाद जाके बता सकते हैं। इस समय अध्यक्षीय पार्टी सीधा मोदी जी के लिए कह रहे हैं आप? क्या मैं बोला मोदी जी को नहीं, लग नहीं, रहा है कि भाई होगा, किसी अब का सब नाम नहीं, सभी कर लेंगे हम। मतलब बिना मोदी जी के कहे हुए वो क्या बयान देंगे क्या नड्डा जी? ये तो अजीब स्थिति है भाई, बिना मोदी जी से सलाह किए हुए ये बात आप नड्डा जी 30 मिनट के बाद कह रहे हैं। नहीं, बोलने नहीं दिया ना इन्होंने। हम तो शांत दोनों को सुन रहे थे भाई। बिना, देखिए ऐसा है कि कोई मोदी जी ने संघ के अंडरलाइन कर सारे दूं ना, हाँ। कह रहे हैं आप बिना मोदी जी के नड्डा जी बात बिना मोदी जी के कहे नड्डा जी कह सकते सहमति- थे नहीं, कि हम ये बड़े जो हो कह गए रहे हैं। हैं उस पर दूसरी बात कह रहा हूं। ऐसा संघ में लोगों का मानना है। ओके, अब ये सच है नहीं है, नहीं, गलत बात, अलग बात हाँ, है, लेकिन ऐसा मानना है कि ऊपर से सिग्नल मिलने के बाद ही बोला। संघ के अब ये हो सकता एजेंडा, है बिल्कुल गलत बात हो। हाँ, देखिए हिंदुत्व के एजेंडे पर इस सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए, हिंदुत्व क्या, भारत के मुद्दे पर जो ऐतिहासिक काम किए हैं, नरेंद्र मोदी एक इतिहास पुरुष की तरह है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं रहा। लेकिन वही अगर आप देखेंगे पिछले 2.5-3 सालों के निर्णय प्रक्रिया का, व्यक्तियों के चयन का, राज्यसभा में देने का, राज्यों में लोगों को खड़ा करने का, आपको टिकट देने का, तब उसमें चीजें दिखाई देने लगती है कि कहां जा रही थी बीजेपी। संघ के कहने पर उस प्रकार के लोग, अगर संघ के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, बैठ के तय हो गए इस स्थिति में, तो वो स्थिति नहीं होती है। पहला, उस तरीके के लोग नहीं आते पार्टी में। नहीं आ ही नहीं सकते थे, वो संभव ही नहीं था। अजीत पवार टाइप कोई पोजीशन में जा रहा है। दूसरा क्या था कि इधर सरकार में हो क्या गया था, दूसरे मंत्रालयों में, कि संघ को खुश करने के लिए कमेटी में चाहिए तो 5 नाम आप मांग लेंगे।
लेकिन बड़े पद पर जो करना है उसके लिए नहीं 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 विचार विमर्श हो रहा था। ये सच्चाई है। तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने, तो उसके बाद ही सुधार हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आज के बाद मुझे मत कह नहीं, दीजिएगा सर। संघ केवल सांस्कृतिक संगठन नहीं, नहीं, है, सांस्कृतिक- केवल व्यक्ति निर्माण करता है। सांस्कृतिक सौरभ जी, संगठन है, है। लेकिन बीजेपी अकेली उसकी चिंता की बात नहीं है। हाँ। उसके पास और संगठन भाई, है, 32 और संगठन चिंताएं बैठे हैं। हैं। मैं जो- बीजेपी उनमें से एक है। और अब समन्वय देश की एक पूरा सर, अब समय कम रह गया। कम रहेगा। सुन समन्वय बैठक में इतना ही होता है कि बाकी लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन बाकी लोगों की जो मर्मरिंग होती है वो बीजेपी अध्यक्ष को सुनाई देगा। हाँ, अगर आप जो कहते वहाँ- कोई कहते सवाल भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं। तो वहां क्या है कि वो तो सरसंघ चालक से स्वयंसेवक भी साधारण हाँ, स्वयंसेवक होते हैं। पूछ कोई सकता कोई है कोई सवाल। होगा उसमें खड़ा होकर, क्योंकि वहां 90 राइट, ठीक है। 90 राष्ट्रीय अब क्लोजिंग संघ कमेंट्स के पदाधिकारी। मेरे ख्याल से मेरे, हाँ आप कुछ कह रहे थे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर संघ डे टू डे वर्किंग में दखल नहीं देता तो अपॉइंटमेंट में क्यों दखल देगा? इस विचार विमर्श की बात है ये भाई। मतलब नहीं, अगर अभी आपने कहा ऊंचे ऊंचे पदों पर नहीं। ना ना, छोटे विचार विमर्श पदों नहीं पे, करते ऊंचे हैं। पदों पे कोई विचार विमर्श नहीं, सलाह संघ नहीं। के पास संघ, संघ- मेरी जो जानकारी है उसमें हर नियुक्ति संघ के पास वेटिंग और बैकग्राउंड चेक होने के लिए जाती है। अब किस क्या स्तर तक? चैनल है? स्तर तक। किस लेवल तक? किस लेवल तक की केंद्र नियुक्ति? सरकार की नियुक्तियों की बात किस कर, लेवल तक की अब नियुक्ति? अब बड़ा बाबू की नियुक्ति तो नहीं जाएगी ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एबव जो पद होंगे, वो संघ से भेंट होते हैं। अरे भाई संगठन महासचिव किस लिए होता है? आप लोग तो ऐसी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना, कोई ना, नई उस बात लेवल बोल पर- रहा उस हूं। लेवल पर नहीं है। आप बता रहे हैं बिल्कुल कि नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डबी हैं, नहीं, इसका नहीं, ये डमी मतलब नहीं हुआ। कह रहा हूं। संघ से वेटिंग होके आ गई, उन्होंने अगर कलम चला दी, अगर डिसाइड कर दिया। अगर वेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि स्वीकृति, वेटिंग का मतलब होता है कि आप देख लो आपको कोई आपत्ति है कि नहीं है। आप अगर पुत्र पिता से कुछ पूछता है तो डमी थोड़ी हो जाता है। अगर आप घर के बड़ों से कुछ पूछ ले रहे हैं या उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं तो आप डमी नहीं हो अब जाते। अलायंस पार्टनर चुनने भाजपा को, तो संघ से पूछे होंगे ना। 3 वर्ष में संघ ने एक भी राज्यसभा साथ मिलकर सदस्य तय संघ किए के होंगे। रिकमेंडेशन से नहीं गया। 3 वर्ष में एक भी राज्यसभा सदस्य के लिए संघ ने नहीं अब कहा। ये मेरी जानकारी किसी में चेयरमैन के लिए नहीं कहा। मेरी जानकारी है, ये बातें सच थी। उसके बाद ये सारी स्थितियां उठी हैं, ऐसे नहीं था। ये तो मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है कि मेरा तो अपना मानना यह है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, अध्यक्ष का काम के स्तर पर जो संघ का कोऑर्डिनेशन है उसमें बातचीत लंबे समय से नहीं। अच्छा, अगर संघ और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर संघ और बीजेपी ऐसा- कोऑर्डिनेशन, तो तो शब्द पर ध्यान दीजिए। क्यों? भाई कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे नहीं होगा? आम आदमी आप पे अपनी ज्यादा- बात किसी मैं संघ और बीजेपी में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो संघ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसी ने के नहीं कहा मेंबर, कि कम्युनिकेशन नहीं है। है। एग्जीक्यूटिव कमी बोर्ड के है। मेंबर जितना जम्मू कश्मीर होता के था, उतना प्रभारी नहीं कैसे है। हो गए? अब ये बताओ, राम माधव जी संघ के वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी। और वो जम्मू तो कश्मीर अब के हुआ है प्रभारी ना। हैं। ये तो सही बात। नहीं ये तो अब है। 4 जून के बाद तो सब हो रहा है ना, वही नहीं, उसके बाद है। इससे ये- पहले नहीं होता ये था। पहली सर, बात मैं तो ये उसके भी गलतफहमी उदाहरण है दे दूं कि कुछ नहीं। संघ किसी को भेजता है, संघ किसी को कभी नहीं भेजता जब तक मांगा ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि राम माधव के लिए संघ ने कहा कि अब इनको जम्मू भेज कश्मीर का दो। प्रभारी बनाइए। नहीं, राम मांगेंगे तो सर हम माधव तभी ना। राजनीति में जाना चाहते थे, तो उनको मैंने पिछली बार भी कहा था, उनसे साफ साफ कहा गया था कि ये वन वे ट्रैफिक है। अब सब कुछ मोदी पर जी तो के बने तो हुए वो सब कार्यकारिणी कुछ में। मोदी जी के नाम से हो रहा है, चुनाव भी लड़ा जा रहा है और हर चीज। क्या संघ को इससे प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। भाई, संघ भाई के अगर विचार प्रॉब्लम प्रचारक हैं होती वो। तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो संघ ने ही तो बनाया, संघ ने ही तो तय किया। तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वर्किंग में अगर कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब नहीं कि उस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो गई आपको, या मोदी जी को संघ से प्रॉब्लम है, या संघ को मोदी जी से प्रॉब्लम है। जो कामकाज का तरीका है, निर्णय की प्रक्रिया है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। जो सलाह मशविरे की कमी है, ठीक है। समझ धीरे धीरे वो क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। फिर ये होता है कि अच्छा ठीक है, आप फैसला कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन जब आप संकट में फंसते हैं, तब जाते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। अब थोड़ा कि सा भाई आप भी- इस हालत में पहुंचे, आप क्यों पहुंचे? अनंत जी, थोड़ा सा आप भी मान जाइए। नहीं, मैं तो माना ही हुआ हूं। मैं तो माना ही, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर उदासीन कोई हो गया तो छोटा जो है मना लेगा जाके, उसमें ये कौन बात सी अब सही है। देखिए वहां क्या होता है। तीसरे दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, पूरी आएगी। जब कल का दिन रह गया, ये उसके बाद वहां पूरी का रिपोर्ट विषय आएगी। नहीं है। सर, इसी पर एक शेर था,
अरे यार उसके बिना कैसे होगा? मतलब इनके आज के इनके मसले पर ये जो मोदी और मोहन जी वाला जो लगा हुआ है, इस पर सूट करता है कि चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में, बाग में फूल का रंग और फूल की खुशबू दोनों जब आते हैं तब बात बनती है। तो चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या कम है, तुम ही तुम हो तो क्या कम। क्या बात है। शायद यही परिस्थिति वहां पर है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। अब तीसरे दिन के बाद रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको पूरी। बहुत धन्यवाद अनंत जी। रिपोर्ट तो अनंत जी देंगे। इनको अब पूरा देखिए। क्रम मालूम है और पूरा बहुत जो है शुक्रिया। फेविकोल का जोड़ भी मालूम है। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, फिर आपसे मुलाकात होती है कल शाम 6 बजे आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र।